एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। वहां पर सीता जी का स्वयंवर हुआ। देश देशांतर के राजा आए धनुष तोड़ने के लिए। महाराज जनक ने ये प्रण कर रखा है कि जो कोई भी इस धनुष पर, शिव जी की धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उन्हीं के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। कोई नहीं चढ़ाए, लेत भूप सहस्त्र दस एक ही 12 लगे उठावन टरे मिटारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक झिन करके पहली पल लगा के देखी नहीं उठी तो कही अरे एक झिन में नहीं उठल तक आओ, जब का झिन उठाए तब का झिन एक के साथ उठा करना। सब झिन भिड़ गए एक साथ में। चल टूट जाई तो ऐसे करो, टूटे के बाद बनाओ पहले तोड़ के देखी। 10,000 एक साथ तोड़ी नहीं टूटी। महाराज राम जी अब उठो, समय शुभ आ गया है। बोले जहां पर सब लोग दुखी हो जाए वहीं पर किसी का काम आना शुभ माना जाता है, शुभ लक्षण आ गया। और भगवान गए गुरुदेव को प्रणाम किया। बाकी लोगों से धनुष क्यों नहीं टूटा, राम जी से क्यों धनुष टूटा? अरे सब जीवन का एक एक रहस्य जुड़ा हुआ है। एक एक कथा में हमारे जीवन की व्यथा छिपी हुई है। टूट तो उन लोगों से भी जाता, टूट तो उन लोगों से भी जाता, लेकिन उनके पास तोड़ने की विधि ही नहीं पता। हर चीज बल से नहीं टूटता, कुछ अकल से भी टूटता। इन लोगों ने अकल ही नहीं लगाया। अकल किसने लगाया? भगवान राम। हर चीज बल से थोड़ी बनता है। तो भगवान ने अकल लगाया। और कौन सी अकल लगाया? जब कभी आए रामायण वालों से पूछा, हो गया विवाह हुआ भगवान का। सब लोग मंगल से आए। यहाँ पर 6 वर्ष की आयु भगवान का 12 और 12 वर्ष में यहाँ पर रहे 27 वर्ष की आयु में। और भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास भगवान तो वचन अनुराग। भगवान ने ये नहीं कहा कि चरण अनुरागी, भगवान ने ये नहीं कहा कि चरण अनुरागी, वचन अनुरागी होना चाहिए। पुत्र को चरण अनुरागी नहीं कहा, क्या अनुरागी होना चाहिए? वचन का अनुरागी होना चाहिए। चरण के अनुरागी तो हजारों लोग हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, इनका अनुरागी नहीं है, वचन अनुरागी। रामचरितमानस वचन अनुरागी की बात करते। सब सेना माला धर के भाई मारे बराबर थे, लेकिन आवन दे और मैं पूरा बदला लूं। वहां रहे तो मैं कुछ नहीं कर सके, यहाँ तो मैं हवा वो पूरा एकदम अपन धनुष बांध के पूरा एकदम तेल धर ली पथरा। भगवान के रुक रुक बिना जाने सुने उसी मत कुछ भी मत। बहुत अच्छी बातें बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो न होते 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 भरत मेरे भाई, जो न होते भरत मेरे भाई, जगत में कौन धर्म को निभाता, जगत में कौन धर्म को निभाता। जो न होते भरत मेरे भाई, जगत में कौन धर्म को निभाता, जगत में कौन धर्म को निभाता। वेदों की कथनी को करने
करनी करके, वेदों की कथनी को करनी करके, कौन जगत को सिखाता, जो न होते, जो न होते, जो न होते भरत मेरे भाई, जगत में कौन धर्म को निभाता, जगत में कौन धर्म को निभाता। जग के लोग जगत सुख मांगे, मिला भरत को राज सुख त्यागे। जग के लोग जगत सुख मांगे, मिला भरत को राज सुख त्यागे। में कौन धर्म को निभाता, में कौन धर्म को निभाता, भूत होते भरत मेरे भाई, भूत होते भरत मेरे भाई, जगत में कौन धर्म को निभाता, जगत में कौन धर्म को निभाता, जगत में कौन धर्म को निभाता। भरत नहीं होते तो धर्म को कौन धारण, परंतु भगवान ने चरण पादुका दी। कितने कृपालु है भगवान। अहंकारी व्यक्ति जान जाए तो भी क्या करेगा, उनका अहंकार इतना विराट होता है कि पर्दा फिर से गिर जाता है। अहंकारी व्यक्ति का दुविधा उनका अहंकार ही है। रावण यद्यपि जान गया था लेकिन अहंकार का धुआं फिर छा गया। अरे बोले जेलर ते भगवान कहा था, जब वो कहूँ भगवान नहीं हो इसका हो भी सकते नहीं भी हो सकते। इस धोखे में सीता हरण का कपट रचना रची, मारीच को मृग बना करके भेजा। जो सीता जी सोने की गहना को राजमहल में उतार के आई थी, वो स्वर्ण मुर्गा पर मोहित हो गई। परंतु ये तो लीला है भगवान। सीता का हरण हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने मित्र बनाया सुग्रीव को, सुग्रीव को आश्रय लिया। हनुमान जी भगवान शिव का अवतार, उन्होंने ही सीता जी की पुनः खबर ला करके दी। लंका पर चढ़ाई हुई रावण पर विजय हासिल किया, श्री सीता जी को शस्त्र मान लाए। अयोध्या में फिर से भगवान को बिठाया गया। भगवान राम ने प्रजाओं को उपदेश दिया जो आप सबको सुनना चाहिए। भगवान राम ने जो कहा, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अनंत दुखदाई। यह जो मनुष्य योनि मिला है यह भाग्य से मिला है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ योनि मिला हुआ है। इनका पल पल उपयोग करो, पल पल आनंद में जियो। ये जो मनुष्य योनि है पल पल आनंद में जीने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। दिन और रात रोते मत रहो, मत रो। 24 घंटा आप आनंद में रह सकते हो। आनंद में रहने के लिए ये योनि मिली हुई है, रोने के लिए थोड़ी मिली हुई। हम हैं कि रोते रहते हैं। रोना नहीं, आनंद में रहना है। यही राम कथा में कहते हैं। और इसी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही है। नाना जन्म कर्म गति नाना, किए जोग जप तप मकराना। कर दे क्यों हर जतन गुसाई, कर दे क्यों हर जतन गुसाई। सुखी न भयो अब ही की नाई।
जेन कान भर के सुनी सोई जो भगवान के कथा में जाते ओला पूछ वहां गेरे तो बैठे बैठे अस्कट नहीं लगी इसका वो बताई कि वो अस्कटावा दृश्य धन अच्छा लगा नई जगह पानी मिला थी ना खाए की मिला थी तब वो बने लगे कहीं मिला तो क्यों तब वो बने लगे ये परमात्मा की ही आनंद है, ये परमात्मा का यही आनंद है। तो इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये मनुष्य योनि मिली हुई है उनका पल पल आनंद का अनुभव करो, पल पल। ऐसा नहीं कि घर में जाकर रोने लग जाओ, यहाँ खुशी से नाचो और घर में गए तो रोने लगे। अरे उसके लिए कथा थोड़ी सुनाई गई कि घर में जाकर रोने के लिए। कथा इसलिए सुनाई गई है कि यहाँ पर जो आनंद प्राप्त कर रहे हो वही आनंद आपको घर में मिले, इसलिए कथा सुनाई जा रही है। आप दुकान में रहे, मकान में रहे, बाजार में रहे, खेत में रहे, खलिहान में रहे, परंतु रहे तो आनंद में रहे, इसलिए कथा सुनाई जा रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये तो हुई सूर्यवंश की कथा। चंद्रवंश में देखिए, चंद्रवंश में भगवान श्री बांके बिहारी जी आए और भगवान श्री बांके बिहारी जी आने वाले हैं। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। और हम कृष्णचंद्र जी महाराज आए, इसके पहले हम श्री राधा रानी जी को बुला रहे हैं। हे राधे करुणामयी, अब जितने लोगों को कृष्ण भगवान के दर्शन की इच्छा है वे सब के सब प्रवेश कर जाएं। और महाराज जी कम से कम अभी पौन घंटे अभी भगवान आएंगे नहीं, तैयार भले रख लो, क्योंकि उनकी कुछ विशेष कथाएं हैं जो चलने दीजिए, फिर बुलाएंगे उसको। हे राधे करुणामयी सुललिते, हे कृष्ण चिंतामणि, भक्तानंद समस्त सौख्य सहिते श्री राधिके पातुमा। हम तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांधा वाले लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। हम इनके कन्हैया को कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है अपना, यहाँ कोई नहीं है अपना, तेरा सहारा है, यहाँ कोई नहीं है अपना। मैंने देख लिया सबको, अब तुमको पुकारा है, अब तुमको पुकारा है, पुकारा है। राधे
देखिए आनंद कहाँ है। वह दुनिया तरस रहा है, यहाँ आनंद बरस रहा है, यहाँ आनंद बरस रहा है, यहाँ आनंद बरस रहा है। बाहर की दुनिया को निकल कर के देखो तो हाय हाय में लोग उमड़ रहे हैं और यहाँ लोग हरी हरी कर रहे हैं। इतना फर्क है, वहाँ हाय हाय और यहाँ हरी हरी। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों की बढ़ती होती है, तब तक भगवान धर्म रक्षा के लिए स्वयं ही आते हैं। देखिए जब जब भगवान अहुक के यहाँ दो पुत्र हुए थे, देवक और उग्रसेन। कौन? देवक और उग्रसेन। तो देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ किया था। सात कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ। और वे वसुदेव देव की जो देवकी है, वसुदेव जी की जो पत्नी देवकी। जब इनका विवाह हो रहा था तो आप सभी लोगों को पता है कि उग्रसेन का जो पुत्र था कंस जो है, अपनी बहन के विवाह को बड़े धूमधाम से किया। ये चाचा की लड़की है। वसुदेव जी के साथ जब रोहिणी का विवाह हुआ तो दोनों को बिठा करके ये अपनी रथ में बिठा करके छोड़ने जा रहे थे। और जब गया तो क्या हुआ कि रास्ते में ही आकाशवाणी सुनाई पड़ी। कहने लगे कि अरे कंस, जिनको तू लेके जा रहा है, जिस देवकी को तू बड़ी आनंद के साथ ले जा रहा है, वो इनका ही 8वां जो गर्भ है वो तुम्हारा काल होगा। कंस ने अपनी बहन की बाल को पकड़ करके पृथ्वी पर से पटक दिया। वसुदेव जी ने मना किया। कहने लगे कि राजन, इसे क्यों मारना चाहते हो? उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन का 8वां गर्भ मेरा काल है, और जब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो आज मैं बांस को ही खत्म कर दूं तो बांसुरी के बजने नहीं बजने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये बात तो सत्य कह रहे हैं, परंतु राजन एक सत्य और भी है। देखो तुम्हारा यश चारों तरफ फैला हुआ है, और यश तो ऐसा है कि जैसे सफेद वस्त्र में कितनी भी सफेद महंगी वस्त्र हो, और सफेद वस्त्र में अगर एक तीर का भी अगर दाग लग जाए तो दूर से दिखाई पड़ता है। और तुम्हारी जो चरित्र तो उज्जवल है, तुम्हारी यश तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैल रही है, और यदि तूने अपनी बहन की हत्या कर दी तो ये कलंक लग जाएगा। और ऐसे भी स्त्री जाति चाहे कितनों भी अपराध क्यों न करे, वो मृत्यु दंड का अधिकारी है। और फिर तुम्हारा काल, इनके गर्भ से 8वां जो संतान है, 8वीं संतान इनका काल है, तो इनको क्या है तुम्हारे मारना है, उसे मारना। इसलिए कलंक अपनी माथे पर मत। कंस ने कहा तू ठीक कह रहा है। और वास्तव में वसुदेव भगवान इतने वो सत्यव्रती थे कि कंस उनकी बातों में आ गया। और एक बात और कही, कंस तुम्हें पता है इस जगत में जन्म लेने वाले के साथ जन्म के साथ मृत्यु का भी जन्म होता है। लोग ये बात जान लो, जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ जन्म होते हैं माँ के गर्भ से। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लेकर के आ गया और मृत्यु आई ही नहीं है। दोनों का एक ही समय पर जन्म होता है, दोनों का एक ही समय पर जन्म होता है। जीवन और मृत्यु एक ही शरीर में पलता है, दोनों अलग नहीं है। जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है।
तो क्या कहेंगे? बोले तुम्हें मुझे मेरी निगरानी में रहना पड़ेगा, हमें स्वीकार है, बंदी बना लिया। प्रथम पुत्र हुए, वचन के अनुरूप ला करके दिया गया। कंस ने कहा इसे क्यों मारूं, ये तो मेरा शत्रु है भी नहीं है। नारद जी ने आके समझा दिया। अरे बोले तुम देवताओं के चक्कर में नहीं पड़े हो। उन्होंने कमल पुष्प दिखाया, कौन पहला कौन आठवां पता ही नहीं चला। कंस का दिमाग घूम गया। कल इन कथाओं के बारे में आपको केवल संकेत सुन लो, कल इनका विश्लेषण करेंगे। कमल चक्र दिखाया गया, नहीं माने, उनका दिमाग घूम गया। उस पुत्र को मारना शुरू किया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वीं की बारी आई, भगवान ने कहा कि हे देवी, उन्होंने अपनी योग माया का आवाहन किया। भगवान सो गया के पहरे वाले, सो गया के पहरे वाले, आप ही खुल गए द्वारे रे गजब दरवाजे। सो गया के पहरे वाले, सो गया के पहरे वाले, आप ही खुल गए द्वारे देवाकारी का मरवाले, गजब कर डाला रे तारे का मरवाले। अब वसुदेव जी महाराज क्या करे, उनको सूपा में रख लिया और सूपा में लेकर के चलने लगे। कई लोगों ने कहा कि ये सूपा में भगवान को लेके क्यों जा रहे हैं? देखो हमारी आपकी जिंदगी 2 ही तरह के लोग होते हैं समाज के अंदर। 2 तरह के लोग हैं, इनमें जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से 2 ही तरह के लोग हैं। एक का जीवन सूप की तरह होता है। सूपा क्या करते हैं, सबके घर में सूपा, जेकर घर में सूपा स्टेटमेंट पहले हाथ उठाओ, तब फिर मैं बात बताऊंगा। सबके घर में मतलब बताया जा सकता है। सूपा जो होता है वो अपने पास रख लेता है और जो बेसार है उनको बाहर फेंक देता है। और चन्नी क्या करते तेरा बताओ, चन्नी घलो खावा धरनी, चन्नी सबके घर में चन्नी। आधा चीज तुम काम नहीं करती, महाराज काय कह दी थी। अरे चन्नी बताओ, चन्नी घलो खावा ना। अब ये बता चन्नी का ना धरते अपन पास, चन्नी छानबे तो सार है थे। लेकिन एक और व्यक्ति होता है चलनी की तरह, वो किसी में अच्छाई को नहीं देखते, केवल बुराई ही बुराई देखते हैं। ऐसे लोग चलनी की तरह जीवन जीते हैं। परिणाम क्या होता है, उनका जीवन कांटों से भर जाता है, कंकड़ पत्थर से भर जाता है और उनका जीवन पूरा चुभन हो जाता है। इसलिए वसुदेव जी ने उनको सूप में रखा, क्योंकि भगवान श्री बांके बिहारी क्या है, सार है, सार। अब ये जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो जमुना मैया पड़ी है ना, जमुना जी बढ़ रही है इधर और इधर वसुदेव जी जा रहे हैं। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है। वसुदेव जी ने कहा कि वसुदेव जी, अरे कर क्या रहे हो आप? वो जमुना मैया बढ़ रही है और इधर से आप बढ़ रहे हैं, तुम्हें जमुना मैया बढ़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है क्या? बोले हमें दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु हम जमुना की बढ़ती हुई धारा को नहीं देख रहे हैं, हम तो इसे देख रहे हैं। हम किसे देख रहे हैं? जिसको हमने अपने सिर पर उठाया है, हम उसे देख रहे हैं। राधा राधा धारा को बदल दो तो क्या बन जाता है? राधा राधा राधा। गजब कर डाला रे वाकारे कांवर वाले, गजब कर डाला रे वाकारे कांवर वाले, गजब कर डाला रे वाकारे कांवर वाले, गजब कर डाला
कारिका मरिवारे देवा कारिका मरिवारे दे कारिका मरिवारे देवा कारिका मरवारे दे गजब तेरे डाला रे वा कारिका मरिवारे दे गजब कर डाला रे वो कारिका मरवारे दे मथुरा में प्रभु जन्म लियो है राम Govinda